श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान की शरण में जाने से तो सुख की अनुभूति होती है, आनंद रहता है, पर मेरा मन बहुत उदासीन होता जा रहा है। ऑफिस और दोस्त कभी कभी कहते हैं कि तुम कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार तो नहीं हो रही, ऐसा नहीं, महसूस होता है। ऐसे भाव कैसे क्या उदासीन होता है बताओ। जैसे अपने आप ही कुछ भी सुनो, भजन सुनो, अलग ही मैं समझ नहीं पाई कुछ। समझ नहीं पा रहे, कह रहे भजन करते हैं, नाम जप करते हैं। हाँ, इतना नाम जप और सत्संग सुन रहे हैं तो एक उदासी सी शायद उस विवेक से काट रहे हों उस बातों को। मुझे तो समझ में नहीं आता। उदासीनता तो बढ़ती है लेकिन वो बहुत कंट्रोल में रहती है। वो ऐसा नहीं होती कि डिप्रेशन जैसा दिखाई दे। लोग कहते हैं, नहीं कह रहे उनको कैसे। लोग क्या कहते हैं ये हमें थोड़ी देखना है। भक्ति मार्ग में या संसार में भी लोग हमें क्या कह रहे हैं, ये अगर देखने चलोगे ना तो चल ही नहीं सकते। आप चल ही नहीं सकते। एक आदमी अपने पिता के साथ जा रहा था घोड़े से, तो उसने सोचा वृद्ध पिता इनको बैठा देते हैं। जवान आदमी था, पैदल चलने लगा। लोग मिले, कहा यार कितना बुढ़ा जो है कर्कश स्वभाव का, लड़के को पैदल चला रहा है और आप घोड़े पे बैठा हुआ है। बुढ़ा उतर गया, जवान को बैठा। आगे बोले यार तुम जवान हो, तुम्हारे तमीज नहीं, बूढ़ा पैदल चल रहा, तुम घोड़े पे हो। दोनों बैठ गए। बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों बैठे हो। दोनों उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है देखो तो। अब हमें बताओ घोड़े वाला करे तो क्या करे। लोग तो अपनी बात कहेंगे, अपना कमेंट मारेंगे। हमको अपने मार्ग में देखना है कि मैं गलत तो नहीं हूं, गलत नहीं हूं, बस अपनी मस्ती से चलना है, लोगों से नहीं। अगर हमारा मन डिप्रेशन में जा रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि मैं कहीं गलत हूं, कहीं हमारे अंदर नकारात्मक भावों का सृजन हो रहा है। और अगर हम गंभीर हैं और लोग हमें डिप्रेशन में करें तो हमें कोई फर्क की बात नहीं। तो यदि आप गंभीर हैं, शांत हैं, प्रसन्न हैं और उदासीनता बढ़ रही, व्यर्थ की बात क्या करना, व्यर्थ के लोगों से क्या मिलना, व्यर्थ का व्यवहार क्या करना। परमार्थ का पथिक एक एक सेकंड को बहुत संभाल के काटता है। उसके लिए सबसे कीमती चीज होती है भजन, समय। हमारा समय में भजन हो रहा है, बस ये खास बात है। तो लोग डिप्रेशन में कहें, पागल कहें तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें देखना मैं पागल तो नहीं हो रहा हूं, मैं डिप्रेशन। भक्ति ऐसा नहीं कि हम सब काम छोड़ दें, एकांत में बैठे रहें। भक्ति ऐसा सिखाती हो, ऐसा नहीं है। ना भगवान सिखाते हैं ना भक्ति सिखाती है। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं सब छोड़ करके सन्यास लेकर भिक्षा मांगकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने पूरी गीता इसीलिए सुनाई कि तुम्हें युद्ध करना है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना सिखाती है भक्ति। हम किसी की बहन है, किसी के पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, जो भी जैसे संबंध, उन संबंधों का बढ़िया पालन करना भक्ति सिखाती है। क्योंकि ऐसे हम माँ समझ के प्यार करते हैं और जब भक्ति करते हैं तो माँ में भगवान देखकर प्यार करते हैं, तो और गाढ़ प्रेम होता है। तो भक्ति का मतलब थोड़ी कि अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया, पागल बना बैठा है। तो इसको समझना होगा कि हमको अपना व्यवहार भी बहुत आनंद में रखना है। वो मिल के व्यक्ति तुमसे जाए तो उसको लगे यार किसी से मिला हूं। तो ये भगवान की भक्ति का है कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान का भजन करते हैं उनसे बात करने पर भी आनंद आता है। ऐसा ना आना चाहिए कि उसको लगे कि बहुत बुझे हुए आदमी से बात करके आए, एक क्षोभ हो, ऐसा। हाँ, आप कैसे पानी लेंगे, आप मधुर वचन, बहुत संयम पूर्वक व्यवहार, तो एक अच्छा बर्ताव भक्ति सिखाती है। भक्ति ऐसा नहीं, अगर भक्ति ऐसा सिखाती तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश इतने बड़े महाभागवत कैसे राजकाज न ज्ञान सिखाता है। देखो जनक जी महाराज ज्ञानियों के गुरु हैं, भक्ति में सर्वश्रेष्ठ कितने राजा महाराजा हुए। तो हमें चाहिए कि अपनी भक्ति को संभालें। हम कहीं हम कोई नेगेटिव रचना तो हमारे अंदर नहीं रच रही है जो भक्ति की आड़ में हमको कमजोर कर रही हो। नहीं तो भक्ति बहुत प्रसन्न मुद्रा, आनंद में। हाँ, संसारिकता अच्छी नहीं लगती, जिनमें गंदे बच्चे बातें करते हैं वो अच्छा नहीं लगता, गंदा भोजन अच्छा नहीं लगता, गंदा व्यवहार अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये नहीं कि वो किसी से बात ही नहीं करता या किसी से व्यवहार ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हाँ, एक दशा आती है जो शरीर शुद्ध ही रहे। अब जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी संपादन के लिए बैठे, प्रिया प्रीतम में डूब गए तो 20 घंटे ऐसे बैठे, 20 घंटे हाथ में कलम है
और ध्यान में प्रिया प्रीतम शुद्ध ही नहीं, वो बात अलग है। वो एक स्थिति होती है, अपने लोगों की ऐसी स्थिति थोड़ी है। यदि हमारा गरीबों का सहयोग करना, बीमार पुरुषों को दवा देना, भूखों को भोजन देना, ये चालू रहा तो इसको सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर शराब पीना, मदिरा के साथ मांस खाना, व्यभिचार करना, तो ये चांदनी है, अंधेरी रात भी होती है। तो हमको सावधान रहना है कि सुख के समय में हमको इतना अपना पुण्य कमा लेना है कि दुख का समय देखना ही ना पड़े। और जो मूढ़ होता है, अज्ञानी होता है, वो सुख के समय का भोग कर लेता है, मनमानी आचरण, मनमानी पार्टीबाजी, और इसके बाद धन का दुरुपयोग करके, पुण्य का नाश करके वो फिर वहीं पहुंच जाता है जहां से भगवान ने उसे उठाया था, वो फिर गिर जाता है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, अपने समय का सदुपयोग कीजिए, अपने धन का सदुपयोग कीजिए, और अपने जो सम्मान है उसकी रक्षा के लिए हमको दूसरों को सम्मान देना सीखना चाहिए। अगर आप हमारी बात को समझ पाए कि जो अर्थ आता है उस अर्थ में से कुछ हिस्सा जबरदस्ती निकालकर किसी ऐसे अस्पताल में जहां गरीबों को दवा दी जाती हो, किसी ऐसे भोजनालय में जहां गरीबों को भोजन दिया जाता हो, कुछ ऐसे पशु सेवा वालों में जहां असमर्थ पशुओं की चिकित्सा और भोजन दिया जाता हो, वहां जरूर सहयोग कीजिए, क्योंकि उससे आपका पुण्य आपको सपोर्ट देगा। अगर आप उसे अपनी शोबाजी में ही केवल खर्चा कर दिए तो आपका पुण्य क्षीण हो रहा है। उसी पुण्य बल से, आप कोई तपस्या थोड़ी की है, ये पुण्य बल से मिला है। तो पुण्य बल हमारा और बढ़ना चाहिए। अगर पुण्य बल बढ़ेगा तो ये सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा, अर्थ का, व्यवहार का, समाज का। जैसे कोई पुण्य है पूर्व का, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, वो पूर्व का पुण्य जो है वो ये प्यार दिला रहा है, तो उसे और बड़ा करो। पूर्व के पुण्य के साथ वर्तमान का दान पुण्य इतना जुड़ जाए कि आपका जीवन मंगल में, सुख में, आनंद में व्यतीत हो। और साथ में नाम जप जरूर कीजिएगा। नाम जप करते हैं? हाँ, नाम जप कीजिएगा। और हमारी प्रार्थना, कोई गंदा नशा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी बात मानो, जैसे मदिरा पीना है, मांस खाना है, पराई स्त्री से व्यभिचार करना है, इन बातों से बच जाना। नहीं, ये 4 दिन की चांदनी तुम्हें बता रहे हैं, बड़े बड़े सम्राटों के महल। हाँ, बहुत बहुत सावधानी से। अच्छा समय आया है, इसका सदुपयोग कर लो, इससे जगत मंगल कर लो, इतनी कमाई कर लो कि गिरना ना पड़े। पुण्य की कमाई, बैंक बैलेंस तो यही रह जाएगा। जो पुण्य कर लिया, जो अच्छा काम कर लिया, जो परहित कर लिया, जो नाम जप लिया, वो आपका साथ देगा लोक और परलोक में सर्वत्र।